देवीलाल जी, इस बार जो लोकसभा के चुनाव होने हैं, क्या कुछ लगता है आपको, किन मुद्दों पर चुनाव होना चाहिए या जनता का मूड इस बार क्या है? इस वक्त लोगों का तो मूड बदला हुआ है कुछ। जैसे जैसे पिछले 4 साढ़े 4 साल अनुराग जी इधर आए, इधर तो आए नहीं। अब 3 4 महीनों से लगातार चक्कर से चक्कर मारे जा रहे हैं, तो लोग देख रहे हैं कि पहले कहाँ थे, अब क्या हैं। यही है। हाँ, तो देवीलाल जी, आप चाहते हैं कि किन मुद्दों पर चुनाव करवाया जाए? ये तो आपने अपने सांसद की बात कह दी कि उन्होंने आपके क्षेत्र में उन्होंने कभी रुख ही नहीं किया और अब 3 4 महीने से एक्टिव नजर आ रहे हैं। और क्या कुछ मुद्दे आप मान के चलते हैं जिन मुद्दों पर चुनाव होना चाहिए? सांसद जी का हमारे लिए पहले उन्होंने कहा था कि केंद्रीय विद्यालय खोलेंगे। ठीक है। गगरेट का पुल है, ये अम्ब से अंदौरा, इन बातों पे हुई थी। उन्होंने पिछली बार वोटें इन मुद्दों पे डाली थी। ये तो मुद्दे अभी तक सुलझे नहीं। अब दोबारा से कह रहे हैं फिर करेंगे। चौथी पांचवी बार इलेक्शन लगातार जीत रहे हैं। अब जो आदमी केंद्रीय मंत्री बन जाता है उसका तो हल्का सोने की चिड़िया होना चाहिए। बात तो सही है देवीलाल जी। तो देवीलाल जी, इस बार केंद्र सरकार के काम को आप कैसे देखते हैं? उनके कामों के क्या कुछ कारण आप मानते हैं? आपने सांसद साहब की बातें तो आपने बखूबी गिना दी है हमें, और केंद्र सरकार के काम को कैसे देखते हैं? केंद्र सरकार की वही परियोजना है, वही द्वारा से नाम बदल के आप उन योजनाओं को लोगों के सामने दे रहे हो। किसी का नाम पहले कुछ होता है, अब दोबारा से आप उसका दूसरा नाम रख देते हो, तो ऐसे ही चला रहेगा, कोई खास नहीं है। भारत जोड़ो न्याय यात्रा राहुल गांधी जी को कितना बल देगी या फिर उनके राजनीतिक कद को कितना ऊंचा उठाएगी? वो तो उनकी जो न्याय यात्रा है वो तो अब तो साउथ में चल रही है मेरे ख्याल में। तो भीड़ तो बहुत होती है उनकी न्याय यात्रा में। अब वोटें देखते हैं कितनी पड़ती हैं। वो भीड़ तो इकट्ठा कर लेते हैं, वोटों पे बहुत कम पड़ती हैं उन्हें, ये है। अच्छा, एक व्यापारी के तौर पे, एक दुकानदार के तौर पे आप अगर कहना चाहें तो इस बार जनता का मूड क्या चल रहा है? व्यापार के लाइजे से तो ये सरकार ने बिल्कुल बेड़ा गर्क कर दिया। आप देख ही रहे हो, एक जीएसटी, नोटबंदी, अब कोरोना, और आम व्यापारी का इतना नुकसान हुआ कोरोना में। हर आदमी को रियायत मिली, व्यापारियों को तो कुछ नहीं मिली। वो तो वैसे ही, अब आप ट्रांसपोर्ट देख लीजिए, बसें वो भी उजड़ गई हैं। क्या कह सकते हैं, सरकार की नीति नहीं है। सरकार हिंदू और मुसलमान के चक्कर में पड़ी हुई है, वोटों का ध्रुवीकरण कर रही है और उसमें वो कामयाब भी हो रहे हैं। सत्ता वो इसलिए ले रहे हैं कि वो हिंदू मुसलमान कर रहे हैं, तो ये अच्छी बात नहीं है। ये हमारे डेवलपमेंट के लिए तो बिल्कुल ही नागुजारा है। मजहब के नाम पे बांटा जाना ये संकट का संकेत है। और जो ये मुफ्त की चीज़ें जो दी जाती है, कई सरकारें आती है, कोई 1500 रुपये पेंशन देने की बात करती है महिलाओं को, कोई कहती है 1000 रुपये मुफ्त दे देंगे, कोई कहते हैं बस यात्रा फ्री कर देंगे। फ्री की चीज़ों को क्या कितना देखते हैं, सही मानते हैं आप? ये तो बिल्कुल गलत है। सिर्फ शिक्षा और स्वास्थ्य होना चाहिए, शिक्षा और स्वास्थ्य होना चाहिए, इसके ऊपर सरकार को मुफ्त देना चाहिए। बाकी तो ये जो हमारा बसें की यात्रा फ्री है, 1500 रुपया, ये तो कोई मतलब नहीं बनता। ये तो एक मेरे राय से ये है कि ये तो मुल्क को गर्क में पहुंचाने वाली बातें हैं। तो बहुत बहुत धन्यवाद देवीलाल जी, आपने हमारे साथ बातचीत की और बेबाक ढंग से। सर, क्या नाम है आपका? नहीं सर, थोड़ा आप अपना मूड भी बता दीजिए जनता को। आपने इतनी अच्छी चादर ओढ़ रखी है, लोग। अच्छा, ठीक है। सो अगर बात करें अन्य लोगों से तो अन्य दुकानदारों से भी बातचीत करेंगे। और देवीलाल जी ने जिस प्रकार से वोटों के ध्रुवीकरण पर कटाक्ष किया है, हिंदू मुसलमान के नाम पर, धर्म और मजहब हुए अगर माने। सर, दुकान का भी नाम बता दीजिए आप। हमारी दुकान का नाम सैंडल स्वीट कॉर्नर है। और इस स्वीट कॉर्नर में क्या क्या मिलता है ये भी तो बता दीजिए। तो पुराने हर आइटम मिलती है, हर आइटम मिलती है और पकोड़े भी मिलते हैं। क्या बात है, और सुंदर। और सबसे बड़ी बात ये थी कि ध्रुवीकरण की राजनीति कहीं ना कहीं संकट का संकेत देती है। ये युवाओं के मन में बड़ा सवाल खड़ा कर रही है।